वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बेसिस के बारे में आप लोग जानते हैं बेटा कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड दे प्रोड्यूस OH आयन इन एक्वा सॉल्यूशन एंड दे हैव pH ग्रेटर देन 7। सो बेसिस को आज डिटेल में जानते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, एसिडिटी, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी। जो बेसिस होते हैं अगर हम उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करें, दे कैन बी क्लासीफाई इनटू स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस इन वाटर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और जो वीक बेस होते हैं दे पार्शली डिसोशिएट यानी प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करें एसिडिटी पर बेस तो ये हायर लेवल्स में आएगा, फिर भी थोड़ा जानिए। मोनो एसिडिक बेस कौन होते हैं? जो पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं 1 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और वो जो डाई एसिडिक बेस कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2, जो बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे 2 है हाइड्रोक्साइड, यानी 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं पर मॉलिक्यूल से डाई एसिडिक बेस। और ट्राई एसिडिक बेस मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं 3, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, 3 हाइड्रोक्साइड पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ट्राई एसिडिक बेस। अगर बात करें बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन तो बेस कैन बी क्लासीफाई एज कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। जो डाइल्यूट बेस थी वो भी क्या होता है, बेस टू वाटर कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट में बनाई जाती है। तो जो कैसे बनाते हैं हम वाटर बेस ऐड करते हैं वाटर में। ठीक है, BTW यानी बेस ऐड करते हैं वाटर में धीरे धीरे और हिलाते हुए, क्योंकि ये भी बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जब ये डाइल्यूट आती है इट मीन्स हमने वाटर ऐड किया है बेस में, तो यानी कंटेन्स मोर वाटर एंड लेस बेस, एग्जाम्पल डाइल्यूट NaOH। और कंसंट्रेटेड के अंदर बेस ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस ज़्यादा है, इसलिए जैसे कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, और एक अगर हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर उसको करें क्लासीफाई तो हम कहते हैं कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कुछ करती हैं डिजॉल्व, ठीक है, और उनके बेसिस पर हमको कहते हैं कि वो एल्कलाइन है क्योंकि पूरी सॉल्युबल है। ये आपकी बॉक्स नंबर 2 बॉक्स में भी दिया हुआ जो NCERT के पेज नंबर 24 पे है, डू यू नो बॉक्स में, कि क्या ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो अगर जो डिजॉल्व करती हैं बेसिस को अगर सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम क्लासीफाई करें तो जो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल हो जाती हैं, दे आर एल्कलाई। जो पार्शियली होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं जो बिल्कुल इनसॉल्युबल होती हैं। तो जो एल्कलाई जो बिल्कुल सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, डिजॉल्व कर जाती हैं पूरी तरीके से, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एल्कलाई। और वो बेसिस कौन सी होंगी? जो आपका ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये इधर देखिए, ये पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है, हाइड्रोजन को छोड़िए, यहाँ से देखिए जो ये एल्कलाई मेटल्स हैं जो बेसिक इन नेचर हैं, ये ऑक्साइड, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी। इसके अंदर यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप 2 का बेरियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, पूरी तरीके से सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, सो दे आर कॉल्ड एल्कलाई। ठीक है, लेकिन जो कुछ होते हैं जो स्लाइटली डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक्ट लाइम भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ एंटासिड भी यूज़ किया जाता है, तो दे आर पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होते, जो बिल्कुल भी OH आयन रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। भाई ये
डिज़ोल्व इनसॉल्युबल फॉर्म में है, लेकिन ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। ठीक है, ये कॉपर जैसे हाइड्रोक्साइड है, ये इनसॉल्युबल ब्लू प्रेसिपिटेट कर लेगा। ठीक है, अब ये ये आएगा एम्फोटेरिक बेसिस क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया लेके चलिए क्या है। जो एम्फोटेरिक बेसिस क्या होते हैं, जो बेसिस होते हैं जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये इनसॉल्युबल बेसिस है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल बेसिस होने के बाद भी एम्फोटेरिक भी है। एम्फोटेरिक मतलब कुछ ये बिहेव करती हैं एज एसिड भी बेस भी। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो एज ए बेस बिहेव करती हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो एज ए एसिड बिहेव करती हैं। ठीक है, तो इसको चैप्टर नंबर 3 में डिटेल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।